नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। आपदा से बचाव को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। सहायक उपकरण के लिए सभी प्रखंडों में लगेगा शिविर। और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों में आज पंचायत उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, तो वहीं दंडाधिकारियों ने पेट्रोलिंग की और कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का जिला प्रशासन ने दावा किया। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर में भी प्यारेपुर पंचायत में उपचुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण से संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और लोगों ने काफी उत्साह पूर्वक मतदान में हिस्सा लिया। तो वहीं थामे प्रखंड के इंदरवा इबादुल्लाह में भी पंचायत सदस्य के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अजय प्रकाश राय ने बताया कि पंचायत के वार्ड 10 में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव हुआ, जिसमें सभी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान कुल 669 मतदाताओं में 313 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 180 महिला और 133 पुरुष मतदाता शामिल हुए। इस तरीके से 46.78% मतदान दर्ज किया गया। प्रखंड के भी रामदास बगही पंचायत में मुखिया पद के लिए उपचुनाव संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से 47.67% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान 5 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को मतगणना होगी, जिसके बाद इस चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। पवन कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में बैकुंठपुर में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और सिधवलिया में 2 बजे से 5 बजे तक वज्रपात और पानी में डूबने से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आकाशीय बिजली यानी ठनका, पानी में डूबने से होने वाली दुर्घटना के जन हानि को न्यूनतम बल्कि नगण्य स्तर पर लाना था। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा अभ्यास को लेकर बैकुंठपुर और सिधवलिया अंचलों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया था, जिसको लेकर यहाँ मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान लोगों को आपदा से बचने की जानकारी भी दी गई। मॉक ड्रिल में मुख्य रूप से वज्रपात से बचाव को लेकर इंडोर सुरक्षा, सुरक्षित आश्रय स्थल, इंद्र वज्र ऐप का प्रयोग जैसे बिंदुओं पर लोगों को प्रशिक्षित किया गया। तो वहीं जल स्रोतों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डूबने से बचाव के लिए जागरूकता संदेश और जीवन रक्षक उपायों की वास्तविक अभ्यास कराई गई। एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस टीमों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू और प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन की यह पहल पूर्व तैयारी एवं सतर्कता के माध्यम से जान माल की क्षति को न्यूनतम करने की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया जा रहा है। गोपालगंज जिले में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए शिविरों का आयोजन गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पहल से किया जा रहा है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के समन्वय से जिले के सभी प्रखंडों में निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान के लिए परीक्षण और मूल्यांकन शिविरों का आयोजन हो रहा है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तिथियों की घोषणा भी कर दी गई है। कहा गया कि विजयपुर प्रखंड परिसर में 14/7/2025 को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चिन्हांकन शिविर का आयोजन होगा। तो वहीं भोरे प्रखंड में 15/7 को, कटिया में 16/7, पंचदेवरी में 17/7, फुलवरिया में 18/7/2025, हथुआ प्रखंड परिसर में 19/7/2025, उचका गांव में 21, कुचायकोट प्रखंड परिसर में 22/7 और बैकुंठपुर में 23 तथा सिधवलिया में 24/7, बरौली में 25/7, माझा में 26/7, थामे में 28/7/2025 और गोपालगंज सदर प्रखंड में 29/7/2025 को शिविर का आयोजन होगा, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण देने के लिए यहाँ जांच किया जाएगा और उनका
परीक्षण कर उनके सहायक उपकरण की बुकिंग की जाएगी। पटियाला थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे एक आरोपी विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस पर 1/7/2025 को पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था और तभी से यह फरार चल रहा था। आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नियंत्रण अभियान को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता वर्धन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन में फ्रंट लाइन वर्करों को भी प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान बताया गया कि आशा कार्यकर्ता लोगों के घरों का भ्रमण कर 5 वर्ष तक के बच्चों वाले घरों में 1 ORS पैकेट और जिस घर में डायरिया हो उस घर को 3 ORS पैकेट उपलब्ध कराएंगी। ORS बनाने की विधि भी लोगों को बताई गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, DCM सत्यम कुमार सहित तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इधर कुचायकोट पुलिस ने भाटवा ओवर ब्रिज पुल के पास एक मोटरसाइकिल से 209 पीस शराब बरामद किया और इसमें संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया और विकास कुमार को भी पकड़ा गया। ये दोनों जादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशुनपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने कहा कि आज महागठबंधन के द्वारा गोपालगंज बंद करने के दौरान जिस तरह से सड़कों पर राजद के लोगों ने जबरन ई-रिक्शा चालकों, ठेला खोमचे वालों और छोटे दुकानदारों को भयभीत करने का प्रयास किया, वास्तव में यह जंगल राज की याद को ताजा कर रहा था। हम पार्टी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि शहर में बंदी को लोगों ने नकार दिया और महागठबंधन के लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। थामे बाजार से एक दुकानदार की मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। इस मामले में इंदरवा साकिर गांव के शमशाद आलम के बयान पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर थामे पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक आरोपी को बड़हरिया से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बड़हरिया थाना क्षेत्र के तेतहली गांव के खुर्शीद आलम बताया गया है, जिस पर मोबाइल चोरी का आरोप था। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक के रूप में सत्यनारायण प्रसाद ने अपना प्रभार ग्रहण कर लिया। रेल सूत्रों ने बताया कि स्टेशन मास्टर के रूप में सत्यनारायण प्रसाद को स्टेशन अधीक्षक बनाया गया, जबकि तत्कालीन स्टेशन अधीक्षक योगेंद्र सिंह थावे स्टेशन पर ही स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत रहेंगे। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस उन्मूलन अभियान को गति और रोगियों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो रही है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लिम्फेडेमा यानी हाथ पैर में स्थायी सूजन से ग्रसित व्यक्तियों की पहचान और 7 स्तरों पर ग्रेडिंग के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि ग्रेडिंग की प्रक्रिया पूरी किए बिना रोगियों का डेटा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया जा सकेगा, जिससे आगे की योजना बाधित हो सकती है। इसलिए शीघ्रता से सर्वे, पहचान और ग्रेडिंग कर रोगियों की सूची को अपडेट किया जाना अनिवार्य है और गोपालगंज में भी स्वास्थ्य विभाग इस पर काम शुरू करने जा रहा है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। आपदा से बचाव को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। सहायक उपकरण के लिए सभी प्रखंडों में लगेगा शिविर। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर आज महागठबंधन की तरफ से किया गया विरोध प्रदर्शन और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।